हेलो। मेरा नाम यदविंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th के मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम आपको देखो क्लास 10th के मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली हमें हमें बताना है 7.3, ठीक है ना। प्रश्नावली कौन सा बताना है? 7.3। और सवाल नंबर पहले का पहला बताना है, ठीक है। देखो सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। सवाल नंबर इसमें दो दिया हुआ है, ठीक है। दो दिया हुआ है तो एक हम बताने जा रहे हैं आपको और एक आपको कर लेना है, ठीक है। सवाल कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है जिसके शीर्ष हैं, कह रहा है जिसके शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जिसका शीर्ष दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर एक सवाल नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2,3। और फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है, देखो इसके बाद दिया है हमारे पास -1,0, 1,0 और फिर 2,-4 ये दिया हुआ है, ठीक है। 2,3 और फिर -1,0 और 2,-4 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना है, यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ध्यान देना है। यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बिंदुओं से होकर गुजरती है, ठीक है ना। 3 बिंदुओं से होकर चलती है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो क्या होता है यहाँ पर, याद रखना आपको। देखो यहाँ पर x1 और 23, 31, 12 इतना याद रखना आपको, ठीक है। 23, 31, 12 तो हमारे पास कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखो x1 को बाहर कर देंगे और फिर कोष्ट के अंदर लिखेंगे y2 माइनस का y3 और प्लस फिर x2 फिर 23 और 31, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखेंगे 12, याद रखना। यहाँ पर लिखेंगे x3 और y1 माइनस का y2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, करना क्या है, देखो 23, 31 और 12, ठीक है ना। तो याद रखना, इतना याद रखना आपको, इतना सिर्फ याद रखना 23, 31, 12, ठीक है सूत्र में। और फिर इतना याद रखना आपको x1, x2 और x3, ठीक है। चलो अच्छा, तो इसे मान लेते हैं x1 y1 और इसे x2 y2 और इसे x3 y3, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, देखो ध्यान है 1/2, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर कितना देखो ध्यान दिया x1 और फिर इसके बाद दिया y2, कोष्ट के अंदर कितना दिया y2 माइनस का y3, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे, ठीक है, याद है ना। तो x1 कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है और फिर y2 कितना दिया है हमारे पास, y2 दिया है 0, फिर माइनस y3 कितना दिया है -4, तो यहाँ पर कितना जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस फिर x2 कितना दिया है, x2 दिया है -1, तो यहाँ पर प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -1, ठीक है। कोष्ट में y3 कितना दिया है -4 और y1 कितना दिया है 3, ठीक है। तो माइनस का कितना जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस फिर यहाँ पर x3 का मान कितना है 2, फिर इसके बाद में कोष्ट के देखो y1 कितना दिया है, y1 दिया है 3, ठीक है। माइनस y2 कितना दिया है, फिर देखो ध्यान देना यहाँ पर y2, तो y2 हमारे पास कितना दिया है 0 दिया है, ठीक। इसे कोष्ट में बंद कर दिया है। अब इसे देखो 1/2, जो देना 4 का देखो 4 + 0 तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास यहाँ पर 4 और 4 दूनी कितना जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। 4 3 7, 7 एकम 7 प्लस का 7, ठीक है, और 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो 8 7 15, 15 और 6 कितने होते हैं 21/2, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है वर्ग मात्रक, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको दूसरा नंबर सवाल आपको लगा लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल नंबर दूसरे का देखो ध्यान देना, दूसरा आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है सवाल, इसमें 2 सवाल दिया हुआ है, ठीक है।
इसमें 2 सवाल दिया है, इसमें भी हम एक बताने जा रहे हैं आपको और एक आपको कर लेना है, ठीक है। वो भी सवाल नंबर इसका दूसरा हम बताएंगे, ठीक है, सवाल नंबर दूसरा बताएंगे आपको इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में, ठीक है ना, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो, ठीक है ना, कह रहा है संरेखी हो, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो देखो सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, ठीक है, देखो हमने नोट कर दिया है पहले से, सवाल नंबर दूसरे का दूसरा हमारे पास ये दिए, ठीक है, और सवाल में कह रहा था संरेख, ठीक है, और कह रहा था के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो याद रखना संरेख दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, देखो ध्यान देना, क्षेत्रफल के स्थान पर क्या मान लिया जाता है 0, ठीक है ना। देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं x1 y2 माइनस का y3 और प्लस x2, ठीक है, ये हम लिख देंगे पूरा, ठीक है। और फिर इसके बाद में x2 और कोष्ट में कितना y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 और फिर y1 माइनस का y2, ठीक है, बराबर 0। ये संरेख के लिए होता है, संरेखी के लिए, ठीक है, संरेख के लिए नहीं, संरेखी के लिए, ठीक है ना, याद रखना। तो हमारे पास ये सूत्र इसमें प्रयोग होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख दिया है संरेखी के लिए, संरेखी द्वारा से, ठीक है, संरेखी द्वारा से। तो देखो रहना यहाँ पर ये सूत्र हमारे पास यहाँ पर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है, देखो x1 और y2 माइनस का y3, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे x2 और फिर यहाँ पर y3 माइनस का y1, ठीक है, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे x3 और फिर इसके बाद देखो इसमें कितना देगा y1 माइनस का y2, ठीक, इसके बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हम इसे मान लेंगे x1 y1 x2 y2 और इसे x3 और इसे y3, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे, ठीक है। तो x1 कितना दिया है, ये x1 दिया है 8, ठीक, अच्छा, y2 कितना दिया, y2 दिया माइनस का 4 और y3 कितना दिया, y3 दिया माइनस का 5, तो यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस दिया है, इसमें भी माइनस दिया, माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक है, फिर प्लस। अब इसके बाद को देना है x2 मान कितना दिया है, के दिया है, कोई बात नहीं, और फिर हमारे पास y3 का मान कितना दिया है, माइनस का 5, ठीक, और y1 का मान कितना दिया है 1, ठीक है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस x3 का मान कितना दिया हुआ है, देखो देना, x3 का मान दिया है 2, ठीक, और y1 का मान दिया है 1, माइनस y2 मान कितना दिया है माइनस का 4, तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। देखो देना 5 में 4 गया, कितना बचेगा 1, तो 8 कम 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, प्लस। अब देखो 5 और 1 कितना होते हैं 6, माइनस का 6, और 6 गुणा जब के में करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 के, ठीक, अच्छा, 4 और 1 5 और 5 दूनी 10 बराबर, ठीक है। अब हमारे पास कितना जाएगा 6 के बराबर, अब कितना है 8 और 10 को 95 कर दिया है, तो -8 माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 6 के बराबर माइनस का 18, 10 और 8 कितने होते हैं 18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, तो 6 का 18, तो के बराबर कितना आ जाएगा 3, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर है तीसरा, सवाल नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और सवाल नंबर तीसरा बता रहा है, कह रहा है कि शीर्षों, ठीक है ना, कह रहा है शीर्षों 0, -1, ठीक है, अच्छा, और 2, 1, ठीक है, और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है ना, कह रहा मध्य बिंदु से बनने वाले, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, अच्छा, इस त्रिभुज, फिर कह रहा है इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, अच्छा, देखो ध्यान, तो हमारे पास यहाँ पर शीर्ष के बिंदु दिए हैं, ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं त्रिभुज हमारे पास किस प्रकार दिया है, यहाँ पर ए क्या दे देते हैं, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी, ठीक है। तो हमारे पास क्रमशः मान लिया जाए, यहाँ पर बिंदु हमारे पास दिया है पहला 0, 1, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा दिया है 0, 1 मतलब माइनस का 1 दिया है, कोई बात नहीं,
फिर इसके बाद नंबर दूसरा दिया है, ठीक है, दूसरा कितना दिया है 2,1, ठीक है, और तीसरा बिंदु कितना दिया है, तीसरा बिंदु दिया है हमारे पास 0,3, ठीक है, 0,3, ठीक है, और कह रहा है इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु इसे मान लिया जाए P, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, यहाँ पर P मान लिया जाए, इसे मान लिया जाए Q और इसे मान लिया जाए R, तो इसको यहाँ पर मिला दिया जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो देना है यहाँ पर हमें लिखना है कि ए बी का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना हमें ए बी के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। सूत्र क्या होता है यहाँ पर देखो, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है ना। अच्छा, तो इसे मान लिया जाए x1 y1 और इसे x2 y2, ठीक है, इसमें मान रख दिया जाए। देखो x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान दिया है 0 और x2 मान कितना दिया है, x2 मान दिया है यहाँ पर 2, तो प्लस का 2 अपान 2 कामा, अब यहाँ पर देखो y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान दिया है हमारे पास, y1 का मान दिया है 1 माइनस का और y2 मान दिया है प्लस का 1, ठीक, बटे 2। अब देखो यहाँ पर 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 है और माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 0 को भाग किसी संख्या में देंगे, याद है ना, को 0 को भाग, सॉरी मतलब जैसे मान लो हमारे पास किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में देंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में तो हमारे पास यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी के मध्य बिंदु, ठीक है, P के निर्देशांक, ठीक, तो हमारा पहला निर्देशांक आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें दूसरा ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दें यहाँ पर, इसी प्रकार से लिखेंगे BC, ठीक है ना, इसी प्रकार से BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC के मध्य बिंदु, क्या मध्य बिंदु, देखो ध्यान दें Q, ठीक है ना, तो Q के निर्देशांक, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो यहाँ पर, तो हमारे पास सूत्र का प्रयोग हो जाएगा यही, ठीक है ना, तो x1 इसे मान लिया जाए, x1 मान लिया x1 y1 और इसे x2 y2, ठीक है। अब इसका मान रख दिया है, x1 कितना दिया है 2 प्लस फिर x2 मान कितना दिया है 0, तो 2 प्लस 0/2, ठीक है ना, कामा फिर y1 कितना दिया है 1 प्लस और y2 कितना दिया है 3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा देखो 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, और कितना 3 1 4 का आधा कर दिया है, कितना जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास BC के बिंदु निर्देशांक ज्ञात कर चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम तीसरे ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रख देंगे, तो P का हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास P का निकला है हमारे पास, देखो यहाँ पर 1,0, ठीक है, और फिर इसके बाद में Q के निर्देशांक हमारे पास कितने निकले हैं, यहाँ पर 1,2, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से ध्यान देना यहाँ पर, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे AC, क्या लिखेंगे AC के मध्य बिंदु क्या है हमारे पास R, ठीक है, तो ले लिया है R के निर्देशांक, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर फिर सूत्र ये प्रयोग होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसे मान लिया जाए क्या x1 और इसे y1 और इसे x2 y2, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो मान रख दिया है, x1 का मान कितना है 0 और x2 मान कितना है, यहाँ पर भी 0 है, बटे कितना जाएगा 2, कामा y1 का मान कितना, देखो y1 का मान कितना दिया है, y1 कितना है 3 और y2 मान कितना दिया है, y2 मान माइनस का 1, तो यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस का बटे 2। अब देखो यहाँ पर जब हम किसी भी संख्या का भाग 0 में देंगे, ठीक है, तो याद रखना हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 0 होता है प्राप्त। अब इसके बाद देखो
तो 3 में 2 गया, सॉरी 3 में 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 2। जब 2 का भाग 2 में देंगे कितना प्राप्त होगा हमारे पास 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना प्राप्त हो चुका है यहाँ पर 0,1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो ध्यान, यहाँ पर हमें लिखना है, देखो एरिया, ठीक। अब एरिया त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखना है, ठीक है। एरिया पहले क्या कौन सा ज्ञात करेंगे, ए बी सी का, यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी का, कोई बात नहीं। तो पहले इसी ने ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 1/2। अब देखो ध्यान, यहां पर ध्यान देना, तो हमारे पास ए बी सी दिया है, कोई बात नहीं। तो इसे ए बी सी को मान लिया जाए, ठीक है। यहां पर x1 y1 और इसे x2 y2 और इसे x3 y3। अब इसमें मान रख दिया जाए, ठीक है। x1 कितना दिया है, x1 दिया है हमारे पास 0। तो हमारे पास जब 0 दिया है तो इसका मान पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, तो हम मान रख दे रहे हैं, ठीक है। y2 फिर कितना दिया है, y2 दिया है हमारे पास 1 माइनस, और y3 का मान कितना दिया है यहाँ पर 3, ठीक, प्लस। अब इसके बाद देखो x2 मान कितना दिया है, x2 मान दिया है 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2, y3 मान कितना दिया है 3, माइनस y1 का मान कितना दिया है, y1 का दिया है -1, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अच्छा x3 का मान कितना दिया है, x3 का मान दिया है हमारे पास 0। फिर हमारे पास y1, तो y1 का मान कितना दिया है -1, ठीक है। और y2 मान कितना दिया है, y2 मान दिया है हमारे पास, y2 कितना दिया है हमारे पास 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर 1/2, देखो जब हम किसी भी, याद रखना, किसी भी संख्या में अगर 0 गुणा करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो जब इसका गुणा जब 0 करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 0, तो ठीक है इसे न रखा जाए, ठीक है। कितना जाएगा 3 और 1 4, 4 दूनी कितना जाएगा यहाँ पर 8, कितना जाएगा 8। और फिर इसका मान भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसे 2 से काट दिया जाए तो कितना जाएगा यहाँ पर 4 वर्ग मात्रक, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास कितना आ चुका है, ए बी सी, फिर एरिया ए बी सी, ठीक है, फिर एरिया ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। पहला तो आंसर आ चुका है हमारे पास, ठीक है ना। अब हमारे पास कह रहा था सवाल, देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब हमारे पास कितना है पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसका भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे, देखो ध्यान देना, ठीक है। यहां पर लिखेंगे एरिया पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। पी क्यू आर ये एरिया में ज्ञात करना, ठीक है, 1/2। अब यहां पर देखो ध्यान, अब इसे मान लेंगे, देखो ध्यान, तो यहां पर लिखेंगे x1 y1, ठीक है, इसे x2 y2 और इसे x3 y3। अब इसमें मान रख देंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी यही सूत्र लगेगा, ठीक है ना, इसमें भी तो यही रख देंगे मान, ठीक है। तो देखो x1 पहले क्या कह रहा था, x1 का मान कितना दिया हमारे पास 1 दिया, तो यहाँ पर 1 रख दिया जाए, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद में कह रहा था y2 और फिर y3, ठीक है। y2 कितना दिया हमारे पास, y2 दिया हमारे पास 2, तो यहाँ पर y2 2 और y3 कितना दिया है, y3 1 दिया, तो यहाँ पर 1 रख दिया है। और फिर प्लस का x2, देखो ध्यान ना, x2 दिया है हमारे पास 1, ठीक है, तो 1 रख दिया है। और फिर आगे देखो y3 हमारे पास कितना दिया है, y3 दिया, सॉरी इसमें नहीं, y3 इसमें दिया, ठीक है। ये हमारे हमको ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है, ये वाले, ठीक। तो y3 कितना दिया हमारे पास 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 रख दिया है। फिर माइनस y1 कितना दिया है, यहाँ पर 0 दिया है, ठीक है, यहाँ पर 0 रख दिया है। अब इसके बाद देखो देना प्लस x3 कितना दिया है, x3 दिया हमारे पास, x3 दिया है 0, तो यहाँ पर 0 रख दिया है। और फिर इसके बाद कोष्ट के y1 कितना दिया है, देखो y1 भी दिया है हमारे पास 0। अच्छा और y2 कितना दिया है हमारे पास, देखो देना y2 हमारे पास दिया है 2 दिया है, ठीक है 2। अब इसके बाद देखो 1/2, ठीक है, देखो देना 2 में 1 गया 1, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 प्राप्त होगा, प्लस 1 गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और 0 गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, तो कोई बात नहीं छोड़ दिया जाए। तो हमारा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 इंटू 1, तो सॉरी यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/1 आ जाएगा ना हमारे पास, तो यहाँ पर लिख दिया है वर्ग मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग मात्रक लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे मात्रक, ठीक। अच्छा तो हमारे पास कितना एरिया आ चुका है,
पी क्यू आर का एरिया आ चुका, ठीक है। और फिर इसके बाद में एरिया पी क्यू आर का, ठीक। अच्छा, अब हम इसे साफ किए दे रहे हैं, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। आप देखो देना यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर लिख देंगे, क्या लिखना है हमें, एरिया पी क्यू आर, ठीक। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में सवाल कह रहा था, देखो हमसे कह रहा था कि दोनों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका अनुपात, ठीक है ना, तो लिख लो, लिख लिया जाए दोनों, ठीक है, त्रिभुजों, देखो ध्यान है, यहां पे लिखना आपको दोनों लिख दिया जाए दोनों त्रिभुजों, ठीक है, त्रिभुजों के क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र फलों का अनुपात, ठीक है ना। तो पहले याद रखना, देखो ध्यान, पहले हम कौन सा क्षेत्रफल रखेंगे, देखो छोटा वाला, ठीक है ना। छोटा वाला हमारे पास क्षेत्रफल कितना आया है, देखो ध्यान, कौन सा छोटा से ये दिया हुआ है, एरिया कौन सा है, पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर का मान कितना आया हुआ है, 1, ठीक है, 1 अब बटे फिर कितना आया हुआ है, देखो ध्यान यहाँ पर 4, ठीक है, ये भी 4 आएगा, ठीक, कोई बात नहीं। देखो ये भी वर्ग मात्रक है, ये भी वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक कैंसिल, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, इसका अनुपात 1:4, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आपको हम सवाल नंबर जो 4 और 5 दिया है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। धन्यवाद।